दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम उस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में अनुभववादी मत की हम समीक्षा कर रहे थे। बुद्धिवाद और अनुभववाद इन दोनों पृथक दृष्टिकोणों की हम समीक्षा पहले किए थे पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में। बुद्धिवाद के अनुसार समस्त ज्ञान की जननी बुद्धि है। बुद्धि निरपेक्ष अर्थात अनुभव निरपेक्ष ज्ञान, अनुभव निरपेक्ष शुद्ध बुद्धि जन्य ज्ञान, इस बात को पाश्चात्य दर्शन में स्वीकार किया गया है, परंतु भारतीय दर्शन में इसे नहीं स्वीकार किया गया है। बुद्धि ही समस्त ज्ञान की, संपूर्ण ज्ञान की जननी अपने आप में, बुद्धि के अंदर इनहेरेंट है सारा ज्ञान। ऑल फुल नॉलेज बुद्धि के अंदर ही इनहेरेंट है। इसके अनुसार ये मत भारतीय दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि बुद्धि में भी ऐसी कोई बात आ नहीं सकती है जिसका पहले कभी किसी भी रूप में अनुभव न हुआ हो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता जिसके बारे में पहले से कोई आइडिया न हो। कोई जन्मांध व्यक्ति कल्पना करके रूप का सृजन नहीं कर सकता। बुद्धि से कोई नया ज्ञान का सृजन नहीं किया जा सकता है। उसी ज्ञान को प्राप्त अवश्य किया जा सकता है जो पहले से मौजूद हो, पहले से जो वर्तमान अनुभवजन्य ही ज्ञान होता है। अनुभव से जो प्राप्त है उसमें अन्वेषण करना बुद्धि यही कर सकती है कि अनुभव से जो प्राप्त हुआ उसका अन्वेषण करके उसके अंदर अंतर्निहित और कई सारे एस्पेक्ट्स उसमें खोज निकाले, तो अनुभव हुआ। भारतीय दर्शन में देखते हैं शुद्ध अनुभववादी अप्रोच है। यदि इस अर्थ में ले बुद्धिवाद का वो अर्थ कि अनुभव निरपेक्ष शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान, तो ये बात भारतीय दर्शन में नहीं है। भारतीय दर्शन में देखेंगे कि अनुभव से स्वतंत्र शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान की बात यहां किसी ने भी नहीं किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्येक दर्शन में स्वीकार किया गया है। लोकायत में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एकमात्र प्रमाण माना है, जो कि अभी के साइंटिफिक मेटेरियलिज्म या एथिस्टिक जो अप्रोच है उससे इसको मेल कह सकते हैं, इसे मिलता जुलता, जो सिर्फ इंपीरिकल ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलते हैं। इंपीरिकल जो ऑब्जर्वेशन है, इंपीरिकल रिसर्च, इंपीरिकल डाटा, इसको लेकर चलना। मिलिंद पन्हा में इस बात का जिक्र है, लोकायत शब्द का एक बार जिक्र है कि किसी सांसारिक पदार्थ के बारे में जानने के लिए लोकायत का कंसल्ट करना पड़ेगा, लोकायत से इसके बारे में जानकारी लेना होगा। जो विशेष पदार्थों की जानकारी बटोरना, विशेष पदार्थों का अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करना, जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता हो अथवा नहीं भी होता हो, तब भी वो ज्ञान यदि प्रत्यक्ष से प्राप्त है तो वो प्रमाणिक है। तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल परसेप्शनिज्म, सीधा सीधी विशेषों का ज्ञान, अनुमान को नकार देना। अनुमान को किस आधार पर नकारा? क्योंकि इसमें व्याप्ति को नकार दिया। व्याप्ति अनुभव के दो विषयों के बीच अनिवार्य संबंध का नाम है, और यह अनिवार्य संबंध को यह नकारा क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल जनरलाइजेशन किसी भी प्रकार का संभव नहीं है चार्वाक के अनुसार, लोकायत के अनुसार। अभी इसी तरह का अप्रोच चलता है ज्ञान के क्षेत्र में। स्पेसिफिक जो कंडीशंस ऑफ नॉलेज है उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। जनरल या जनरलिटी या यूनिवर्सल जनरलाइजेशन किसी भी तरह का इससे विपरीत अब अभी का समय में चलता भी। जनरलाइजेशन के लिए हमें प्रत्येक इंस्टेंस में, इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस, उस विशेष का अनुभव करना पड़ेगा। दो विशेष पदार्थों का आपसी संबंध का अनुभव किसी एक इंस्टेंस में न करके प्रत्येक विषय में, प्रत्येक ये परिस्थिति में उसका करना होगा, जो कि संभव नहीं है। उसका हमें ऑब्जर्व करना होगा, हर परिस्थिति में उसे ऑब्जर्व करना होगा। तो ये जनरलाइजेशन इस तरह से संभव नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हमेशा सीमित ही होगा। जितने ऑब्जर्वेशंस है सभी ऑब्जर्वेशंस में ये पाए गए हैं, ठीक है, किंतु इसके अतिरिक्त और भी ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं जिसमें ये न भी पाया जाए।
तो जनरलाइजेशन नहीं संभव है। अब तक जितने प्राप्त है उसमें तो इतना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते, यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया। तो अब यदि जनरलाइजेशन कर देते हैं, उस आधार पर अनुमान लगा देते हैं कि हाँ अन्य परिस्थिति में भी वैसा हो सकता है, वही होगा, क्योंकि इससे पूर्व अन्य परिस्थितियों में भी वैसा ही प्राप्त होता रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जनरल रूल कोई ऑब्जेक्टिव बेसिस इसका नहीं होगा, जनरलाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव आधार नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव प्रवृत्ति है जो पूर्व के अनुभवों से निर्धारित, उसके संस्कार से निर्धारित, पूर्व के जितने ऑब्जर्वेशन है उसके कारण मन को, हमारे माइंड को ये आदत सी पड़ चुकी है कि हम इस तरह से इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को कोरिलेट करके देखने की आदत सी पड़ चुकी है। इसलिए अन्य सर्कमस्टेंस में भी कोई एक एस्पेक्ट, यदि कोई एक विषय प्राप्त हो रहा है तो अन्य विषय भी उसके साथ साथ अनुमान हम उसका कर देते हैं, और वो यदि सत्य साबित होता है वेरिफिकेशन के बाद तभी वो सर्टेन नॉलेज में आएगा। जब तक वह वेरिफिकेशन के बाद सत्य नहीं साबित हुआ है तब तक वो डाउटफुल है, संदिग्ध है, और संदिग्ध जब भी है तब तक वो ज्ञान नहीं है। सर्टेन नॉलेज वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, जो विशेष का ही होगा। जब भी निश्चित ज्ञान होगा विशेष पदार्थ का ही होगा, सामान्य का नहीं होगा। तो जनरलाइजेशन को यहाँ खंडन, अनुमान प्रमाण का तो खंडन किया। जिन्होंने अनुमान प्रमाण को माना, क्या वो अनुभव निरपेक्ष अनुमान को मान रहे हैं? किसी ने भी नहीं माना है। विशेष के आधार पर ही ये जनरलाइजेशन भी करना है। पहले अनुमान का तो आधार है जनरलाइजेशन, व्याप्ति, तो व्याप्ति के लिए विशेष का आधार पहले किया गया है। उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, इस तरह से। तो इसमें प्रतिज्ञा का जो हेतु किया गया है, उसमें उदाहरण जो किया गया, उसमें ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही अनुमान भी लगाया गया है। अब हम भारतीय दर्शन के इस एस्पेक्ट को देखते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रायोरिटी रखा दिया या अनुमान को। ठीक है, प्रत्यक्ष को आधार सबने माना है। क्या ऐसा भी कोई दर्शन है जो प्रत्यक्ष से शुरुआत तो करता है किंतु अनुमान को ही अंतिम, अनुमान वो उससे ऊपर मानता हो, अनुमान को उससे श्रेष्ठ मानता हो? क्लासिकल टेक्स्ट में तो बहुत ऐसा मिलता है कि अनुमान और प्रत्यक्ष में यदि कहीं कंफ्लिक्ट होता हो तो विद्वज्जन अनुमान को नहीं मानते, प्रत्यक्ष को ही मानेंगे। ऐसा शास्त्रों में कई जगह देखते हैं। किंतु एक ऐसा दर्शन है जो अनुमान को ही प्रत्यक्ष से ऊपर रखता है, इस कारण अनुमान की प्रामाणिकता भी मानता है, वो है बौद्ध दर्शन। प्रत्यक्ष विषयों का खंडन लॉजिक के आधार पर हो जाता है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तर्क करके, कॉन्ट्रेडिक्शन दिखाकर उसका जब खंडन हो जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन होते हुए भी इनवैलिड, असत्य उसे कह दिया गया। लॉजिक आपके परसेप्शन से प्राप्त ज्ञान को खंडन कर दे रहा है। जाहिर एंटी परसेप्शनिज्म एक तरह का आ गया यहाँ। लॉजिक, बुद्धि का प्रयोग करना है प्रत्यक्ष के ऊपर, और प्रत्यक्ष पे प्रहार करते करते इस विषय का ही, प्रत्यक्ष को ही खंडित कर दे रहे हैं। दूसरा एक दर्शन है भारतीय आस्तिक दर्शन में आते तो अद्वैत वेदांत, वेदांत को लेकर चलते हैं। तो इसमें अंतिम सत्य जो बुद्ध के यहां निर्वाण बताया गया है, शून्य बताया है, एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी बताया है। यह कहता है अद्वैत वेदांत में कि एक्सटिंक्ट इंडिविजुअलिटी जरूर एक्सटिंक्ट कर रहा है किंतु उसका यूनिवर्सल एसेंस एक्सटिंक्ट नहीं कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिनाई कर रहा है? क्योंकि वो अनुभव प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। अनुभव में यह है कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, समथिंग दैट एग्जिस्ट। अब उसका आकार या उसका रूप, उसको आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर दे रहे हैं लॉजिक का प्रयोग करके, हो सकता है वो कॉन्ट्रेडिक्टेड हो, उसका रूप या उसका फॉर्म कॉन्ट्रेडिक्टेड हो सकता है, किंतु उसका एसेंस या उसका अस्तित्व, उसको कॉन्ट्रेडिक्ट लॉजिक भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह अनुभूति गम्य है। और यदि इंद्रियों की अनुभूति से आगे स्वतः या अंतः अनुभूति का है, अंतः प्रज्ञा, जो हमारा सेल्फ कॉन्शियस जो ये है, उसे ये पता है कि जो कुछ भी
एग्जिस्ट कर, समथिंग दैट एग्जिस्ट, कुछ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी आकृति क्या है यह वो नहीं बता रहा है, वो तो इंद्रियां उसको प्राप्त कर रही है और उस आकृति का खंडन बुद्धि कर सकती है किंतु उसके अस्तित्व का खंडन नहीं कर सकती। तो यहाँ अनुभव से प्राप्त ज्ञान और लॉजिक द्वारा अनुभव का खंडन करने के बाद अनुभव को शून्य कर देना, दूसरे तरफ इस अनुभव को स्वीकार कर लेना, ये दोनों प्रवृत्ति आस्तिक और नास्तिक धारा के रूप में साफ साफ दिख रहा है कि औपनिषदीय दर्शन अनुभववाद से उसे जुड़ा हुआ कह सकते हैं, बौद्ध दर्शन को बुद्धिवाद से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान जिसमें अनुभव को खंडन कर दिया गया, अनुभव का खंडन बुद्धि के आधार पर इस प्रकार कर दिया गया कि जो कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब सत्य नहीं है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो कुछ भी आपको ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो उस ऑब्जर्वेशन से बियॉन्ड उठकर आपका सेल्फ कॉन्शियस जो अनुभव करने के जो स्टेट है उसका एक्सटिंक्ट कर देना, वही पूर्ण सत्य उसको मान लेना। तो अनुभव का खंडन बुद्धि लॉजिक का प्रयोग करके करना बौद्ध दर्शन की देन। और दूसरे तरफ जो औपनिषदीय दर्शन है वो उसके ये परंपरा कभी नहीं रही कि तर्क के द्वारा अनुभव का या प्रत्यक्ष के खिलाफ उसका खंडन करते चले, वह अनुभववादी ही रहा अप्रोच, क्योंकि वो उसका मूल है वेद और वेद अनुभववाद पर ही आश्रित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा, उन्होंने अपने को कहा, मंत्र सृष्टा नहीं कहा, क्योंकि वो उसके रचयिता नहीं कह रहे हैं। अक्षरों को भी उन्होंने रचना नहीं किया, वर्णों की रचना नहीं किया, वाक्यों की रचना नहीं किया, ये सब पहले से है जिसको कि वो उन्होंने प्राप्त किया, अनुभव से ही प्राप्त किया। बुद्धिजन्य, शुद्ध बुद्धिजन्य कुछ भी नहीं है, सारे तत्व अनुभवगम्य ही है। और वह अंतिम ज्ञान जो वैदिक दर्शन का अंतिम जो शिक्षा है उपनिषदों के जो महावाक्य में दिया गया, वह भी अनुभवगम्य ही है, अनुभूतिगम्य ही है। तो अनुभव को प्रमाण वहां माना गया है। तो इस लाइट में हम इस चिंतन धारा को आगे बढ़ाएंगे। अपने प्रश्न पूछना, अवश्य प्रश्न पूछे, कुछ यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसे अवश्य पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद।